हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है बैक्टीरियल वैजिनोसिस। जैसा कि आप वर्ड से समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहाँ पे है बैक्टीरियल, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है वैजिनोसिस। तो किसका इन्फेक्शन है? वजाइना का। तो यह एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इसके साथ बर्थ कैनाल, यानी कि जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम भी ट्रांसफ़र हो सकता है। जो इसका मेन कॉजेटिव एजेंट है वो होता है हीमोफिलस वैजिनालिस। तो हीमोफिलस वैजिनालिस जो है वो बैक्टीरियल वैजिनोसिस का कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि बैक्टीरियल वैजिनोसिस होता क्या है, कैसे ये ट्रांसमिट होता है, इसके जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए साथ में बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल वैजिनोसिस कॉज्ड बाय हीमोफिलस वैजिनालिस एंड ट्रांसमिटेड विया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एसोसिएटेड विथ प्रीमैच्योर लेबर एंड बर्थ। अब यहाँ से आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्या कह रहा है कि जो बैक्टीरियल वैजिनोसिस है वो हीमोफिलस वैजिनालिस से होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया हीमोफिलस वैजिनालिस बैक्टीरिया है ये कॉज करता है बैक्टीरियल वैजिनोसिस। ओके, अब ये क्या होता है, चलो इसने कॉज तो कर दिया, बट अब ये ट्रांसफर कैसे होगा एक दूसरे में? क्योंकि अगर इसने कॉज किया तो एक ही इंसान में कॉज करेगा, लेकिन अब ये तो एक दूसरे से फैल रहा है। तो अब वो बैक्टीरिया आया कहाँ से आपके बॉडी में? तो जो इसका ट्रांसमिटेड एरिया है, यानी कि जो इसका वेक्टर है वो क्या है? सेक्सुअल कांटेक्ट। तो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलता है। और अब ये क्या करेगा कि अगर ये इन्फेक्शन हो गया है किसी फीमेल में या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे, दैट्स वाई कई बार बताया भी जाता है कि कभी प्रेगनेंसी के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स। और इसलिए कि देखो, पहली बात तो ये है कि इनिशियल डेज में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जिसकी वजह से अबॉर्शन, मिसकैरेजेस के चांसेस रहते हैं, साथ ही साथ इन्फेक्शन फैलने के चांस होते हैं। और ये भी आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर इन्फेक्शन होता है तो वो सिर्फ मदर तक नहीं रहता है। ठीक है, वो इन्फेक्शन फीटस को फैल सकता है। जो इन्फेक्शन है वो आपका सिर्फ वेजाइना तक ही लिमिटेड नहीं है, सर्विक्स में जा सकता है, यूट्रस में जा सकता है। तो इसीलिए सेप्टिक शॉक भी लग सकता है, यानी कि ये सेप्टिक शॉक वैसे कॉम्प्लिकेशन होता है इन्फेक्शन का, लेकिन ये चीज़ें बाद की बात है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब ये क्या करेगा कि अगर बैक्टीरियल वैजिनोसिस हो गया है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो क्या कॉज कर सकता है? प्रीमैच्योर लेबर या फिर बर्थ। प्रीमैच्योर लेबर और बर्थ ये होता है कि जो लेबर आपको होने वाला था, लेबर पेन या फिर लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था 37 वीक ऑफ जेस्टेशन पे, 40 वीक ऑफ जेस्टेशन पे, वो क्या हो रहा है कि 30, 32 ऐसे टाइम पे या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही उसी टाइम पे लेबर पेन होने लग रहा है। यानी कि समय से पहले प्रसव का होना ही प्रीमैच्योर लेबर होता है। यहाँ पे आप देखना, प्रीमैच्योर लेबर और प्रीमैच्योर बर्थ दोनों अलग चीजें हैं। प्रीमैच्योर लेबर यहाँ पे है कि जो एग्जैक्ट टाइम है, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, उससे पहले लेबर स्टार्ट हो गया। और बर्थ का मतलब है कि बेबी का बर्थ हो गया। क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता है कि लेबर पेन स्टार्ट होता है, उसके बाद से उसको थोड़ा सबसाइड करने के लिए जो भी ऑक्सीटोसिक वगैरह हैं वो सारा दे करके और जो लेबर है उसको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन बर्थ हो जाना यानी कि फीटस डिलीवर भी हो गया है प्रीमैच्योर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं बैक्टीरियल वैजिनोसिस में। इसके साथ साथ क्या होता है? अ ग्रे और व्हाइटिश डिस्चार्ज दैट हैज अ फाउल फिशी ऑर्डर। अब ये देखो कि यहाँ पे क्या होगा, ग्रे और व्हाइटिश वजाइनल डिस्चार्ज होगा। अब आप ये बोलेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बहुत सारे डिस्चार्ज होते रहते हैं, साथ में ल्यूकोरिया भी होता है जो कि व्हाइटिश वजाइनल डिस्चार्ज होता है। हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? एग्जैक्टली तो अगर उसको डिफ्रेंशिएट करना है, जिसके लिए हम जो सिम्टम्स हैं या फिर जो भी डिस्चार्ज है उसका कल्चर करते हैं। तो उसका कल्चर करके, उसका एग्जामिनेशन करके, लेबोरेटरी भेज करके हम पता लगा सकते हैं कि जो ये डिस्चार्ज हो रहा है वो क्यों हो रहा है और किसके वजह से हो रहा है, जहाँ पे हमको ये हीमोफिलस वैजिनालिस मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं आपका वही कि अगर ये चीज़ें हो गई हैं तो हम उसका अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे डिस्चार्ज का, तो उसका अगर कल्चर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो अगर ये चीज़ें हो गई तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ट्रीट भी करना है। देखते हैं, देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट्स विच इंक्लूड्स, यानी कि हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। हम ओरल मेडिकेशन ले सकते हैं, ट्रॉपिकल मेडिकेशंस ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर बैक्टीरिया है तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक लेने पड़ेंगे हमें। तो एंटीबायोटिक में क्या क्या ले सकते हैं? सो ओरल मेडिकेशन में आप क्लिंडामाइसिन 300 mg ले सकते हैं, या फिर मेट्रोनिडाजोल 500 mg ट्वाइस अ डे फॉर 7 days। क्योंकि जो ये एंटीबायोटिक का डोज है वो कम से कम हमें 1 हफ्ते तक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एंटीबायोटिक में आपके पास 2 चॉइस है, या तो क्लिंडामाइसिन 300 mg लीजिए या फिर मेट्रोनिडाजोल 500 mg लीजिए ट्वाइस अ डे, यानी कि 12 आवरली आपको लेना है, दिन में 2 बार लेना है, ठीक है। और उसके बाद से आपको 7 दिन तक लेना पड़ेगा। ये तो बात हो गई कि ओरल मेडिकेशन का आप इसको खा रहे हैं। दूसरी चीज़ आता है ट्रॉपिकल मेडिकेशन। ट्रॉपिकल मेडिकेशन का मतलब ये होता है कि कुछ भी, चाहे वो पाउडर फॉर्म में मिल रहा है, ऑइंटमेंट फॉर्म में मिल रहा है, उसको आपको आपके स्किन पे लगाना है। तो कोई भी मेडिकेशन जो कि स्किन पे सरफेस पे आप अप्लाई करते हैं उसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, ट्रॉपिकल मेडिकेशंस। तो ट्रॉपिकल मेडिकेशन में आपको क्लिंडामाइसिन 5 mg या फिर मेट्रोनिडाजोल एट बेड टाइम फॉर 5 days। इसका ऑइंटमेंट आएगा क्लिंडामाइसिन का या फिर मेट्रोनिडाजोल का, जो आपको बेड टाइम यूज़ करना है और 5 दिन के लिए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में आपका क्या है? अगर आप ओरल मेडिकेशन ले रहे हैं तो कि ओरल मेडिकेशन में आप क्लिंडामाइसिन ले सकते हैं जो कि 300 mg, या फिर मेट्रोनिडाजोल लेंगे आप 500 mg जो कि 7 days के लिए लेना है। ट्रॉपिकल मेडिकेशन में आप क्लिंडामाइसिन 5 mg या फिर मेट्रोनिडाजोल का ऑइंटमेंट ले सकते हैं जो कि आपको 5 days यूज़ करना है एट बेड टाइम, ओके। नेक्स्ट आता है आपका कि ट्रीटमेंट में बी गिवन सिम्टोमेटिक रिलीफ बट इट इज इनसफिशिएंट इन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। कहने का मतलब यह है कि जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं ये बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी कि जो सिम्टम्स हमें शो हो रहे हैं, इचिंग हो या फिर आपको पसीने आ रहे हो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा हो, तो ये जो मेडिकेशन है इन्हीं सारी चीज़ों को सबसाइड करता है, मतलब कि सिम्टम्स को कम करता है, ताकि जो प्रेगनेंसी में आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस आए वो कॉम्प्लिकेशन ना हो। लेकिन ये एकदम ठीक कर देगा, बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर निकाल देगा, ये चीज़ें नहीं हो सकती, ये चीज़ें नहीं होंगी इस चीज़ से, यानी कि जो भी एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं उससे। तो सिम्टम्स कौन कौन से दिखेंगे आपको कि जिससे आपको पता चलेगा कि बैक्टीरियल वैजिनोसिस ही है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, आप अगर नोट में लिखेंगे तो नोट्स में कभी भी आप साइन एंड सिम्टम्स बाद में लिखते हैं। जो सीक्वेंस होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, डेफिनेशन होता है, उसके बाद से आपके रिस्क फैक्टर होते हैं, कॉजेज होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट में आपके जो भी चाहे मेडिकल है, फार्माकोलॉजिकल है, उसके बाद से सर्जिकल है, फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस होगा लिखने का। अभी आप ये बोर्ड का जैसे मैंने लिखा है वैसे नोट डाउन मत कर लेना, ठीक है। अगर कर भी लिया है तो एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं लिखना है। तो सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज पल्स, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज इन्फेक्शन, ओके। नेक्स्ट आता है आपका डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पसीने आना। नेक्स्ट है आपका डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा और नॉन रिएश्योरिंग फीटल साइन। इसमें कुछ 2-4 पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इसमें आपका ये तो समझ में आ रहा है कि जो पल्स है वो इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, साथ में डायफोरेसिस होगा कि बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसलिए होता है कि जो हम प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सारी जो मेडिकेशंस लेते हैं वो क्या करता है कि जो वेना कावा है, तो वेना कावा के प्रेशर को, यानी कि वेना कावा में ऑक्लूजन, पार्शियल ऑक्लूजन करता है। पार्शियल ऑक्लूजन करने का मतलब ये कि जो ब्लड ऑक्सीजन है वो अच्छे से नहीं पहुंचता है, अच्छे से वो सप्लाई नहीं होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा और साथ ही साथ नॉन एश्योरिंग फीटल साइन।
नॉन रीअश्योरिंग फीटल साइन का मतलब ये होता है कि जो फीटस है, फीटस का हार्ट रेट प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है और फीटस का हार्ट रेट प्रॉपर ऑडिबल नहीं है, यह एक साइन होता है कि फीटल डिस्ट्रेस हुआ है। ठीक है, तो फीटल डिस्ट्रेस होने का मेन रीज़न यही है कि बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है जो कि मदर डिस्ट्रेस में है, और मदर डिस्ट्रेस में है तो ऑब्वियसली फीटस भी डिस्ट्रेस में होगा, और फीटस के डिस्ट्रेस में होने का जो सिम्टम्स है वो हमें यही देखने को मिलता है, नॉन रीअश्योरिंग फीटल साइन। ओके, नोज़िया वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारा बैक्टीरियल वैजिनोसिस का। एक बारी मैं इसको समराइज कर देती हूँ। बैक्टीरियल वैजिनोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वेजाइना का, जो कि कॉज्ड होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हीमोफिलस वैजिनालिस, ये कॉज करता है। और ये जो ट्रांसमिशन होता है, ये ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से, जिसके वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ता है, जैसे कि प्रीमेच्योर बर्थ, प्रीमेच्योर लेबर। इन सारी चीज़ों का जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं, इनमें आपको देखने को मिल सकता है कि ग्रे या फिर वाइटिस वजाइनल डिस्चार्ज होगा, साथ ही साथ बहुत सारे पसीने आएंगे मदर को, नोज़िया वॉमिटिंग हो सकता है, पल्स रेट हाई हो जाएगा, बीपी फॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो फीटस के हार्ट साउंड हैं वो अच्छे से ऑडिबल नहीं है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, मैटरनल डिस्ट्रेस हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसको हम माइक्रोस्कोपिक आपका एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए आपके पास 2 ट्रीटमेंट मेनली हम मतलब यूज़ करते हैं। उसमें क्या है कि ओरल मेडिकेशन और ट्रॉपिकल मेडिकेशंस। ओरल मेडिकेशन में आप क्लिंडामाइसिन 300 mg दे सकते हैं। इसके अलावा अगर यूज़ करें तो मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं 500 mg ट्वाइस अ डे और 7 डेज़ के लिए। तो ये ऑल्टरनेटिव है, दोनों एक साथ नहीं देना है। इसके साथ आप ट्रॉपिकल मेडिकेशन दे सकते हैं। ट्रॉपिकल मतलब कि स्किन पे अप्लाई करने वाला, तो बेड टाइम यूज़ करेगी फीमेल, और जो है उसमें क्लिंडामाइसिन 5 mg दे सकते हैं, या फिर मेट्रोनिडाजोल का ऑइंटमेंट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। इसके बाद से बीइंग अ नर्स हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो होगा पोजीशन एट लेफ्ट साइड टू शिफ्ट वेट ऑफ फीटस ऑफ इंफीरियर वेना कावा। तो मदर को क्या करना है कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, ताकि जो फीटस का वेट है वो लेफ्ट साइड चला जाए, और जो वेना कावा पे प्रेशर आ रहा था जिसकी वजह से पार्शियल ऑक्लूजन हो रहा था और फीटस का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था, इसके साथ साथ उसमें नॉन रीअश्योरिंग फीटल साइन देखने को मिल रहा था। तो इन सारी चीज़ों में थोड़ी सी रीअश्योरेंस आए, थोड़ी सी इसमें करेक्शन हो जाए, इसकी वजह से जो मदर है उसकी पोजीशनिंग हम लेफ्ट साइड कर देते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइन। मदर का वाइटल साइन देखेंगे, फीटल हार्ट साउंड मॉनिटर करेंगे, फीटल हार्ट रेट देखेंगे, एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक। शॉक का साइन एंड सिम्टम्स हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें पता है इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन अगर कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाए तो सेप्टिक शॉक लग सकता है। सेप्टिक शॉक का मतलब ये है कि जब इन्फेक्शन सेप्सिस की वजह से, सेप्सिस मतलब होता है इन्फेक्टेड। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एडमिनिस्टर ऑक्सीजनेशन। अब आप सोचेंगे कि इन्फेक्शन में ऑक्सीजनेशन क्यों कर रहे हैं? हाँ, हम करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे देख रहे थे यहाँ जो इंफीरियर वेना कावा है उसमें पार्शियल ऑक्लूजन आ रहा था, तो अगर ये चीज़ें करेक्ट नहीं हुई, ये चीज़ें मैनेज नहीं हुई और फीटस डिस्ट्रेस में जाता रहा, तो हमें ये भी नौबत आ सकती है कि हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना पड़े। तो ये था हमारा बैक्टीरियल वैजिनोसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पढ़िए, अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी को हैप्पी होली, सेफ होली मनाइए। उसके बाद से फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।